हेलो दोस्तों, बहुत दिन बाद आज मेरे चैनल पर बहुत ही शानदार सी एक रेसिपी लेकर आई है जिससे आप सभी बहुत अच्छे से परिचित होंगे। लेकिन इस रेसिपी में, इस डिश में हम ऐसा क्या डालें जिससे कि हमारी साबूदाना खिचड़ी बिल्कुल खिली खिली बने। आपने मूंगफली, आलू ये सारी चीज़ें डालकर बहुत बार साबूदाना खिचड़ी बनाई होगी, लेकिन आज की इस साबूदाना खिचड़ी में मैं डालने वाली हूँ एक सीक्रेट चीज़ जिसे आपने ना पहले कभी देखा होगा, ना कभी डालकर इस तरह से एंजॉय किया होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपना आज का ये साबूदाना खिचड़ी का वीडियो। इसके लिए दोस्तों मैंने पहले ही साबूदाना खिचड़ी को इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 400 ग्राम साबूदाने को पहले ही यानी कि 2 से 3 घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था। आप देख रहे हैं दाने एकदम खिले हुए हैं। इसको भिगाना कैसे है ये भी जान लेते हैं। साबूदाने को जब आप बर्तन में डालेंगे तो उसको एक पानी धुलने के बाद जितना साबूदाना है उतना ही पानी, जी हाँ, उसी लेवल तक पानी डालना है, ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा। जैसे हमने साबूदाने को एक लेवल कर लिया, उसके बाद से पानी भरेंगे पूरे लेवल, जितना साबूदाना उतना ही पानी तक लेवल करके इसे ढककर किचन में एक किनारे आप 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद से आप देखेंगे कि साबूदाना जो है कितना बढ़िया तरीके से फूल कर एकदम खिला खिला रहता है। कभी कभी हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं, साबूदाने के जो दाने होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इस तरह से आप भिगोएंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने व्रत में खाने वाला तेल लिया है। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 कप मूंगफली के दाने हैं जिनको हम सिम फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, और इन दानों का इस्तेमाल करेंगे अपनी साबूदाने की खिचड़ी में, जिससे कि हमारे साबूदाने की खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपको लग रहा होगा कि मेरी रेसिपी एकदम नॉर्मल रेसिपी की तरह है। नहीं दोस्तों, ये हमारी रेसिपी नॉर्मल नहीं है। इसमें मैंने जो सीक्रेट चीज़ का यूज़ किया है उसे देखकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। मूंगफली को भूनकर मैंने साइड रख लिया है। बचे हुए तेल में हम लगाएंगे तड़का। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून जीरा डाला है। जीरा जितना ही ज़्यादा होता है खिचड़ी का टेस्ट उतना ही बढ़िया आता है। अगर आप करी पत्ते खाते हैं तो यहाँ पर जीरे के साथ आप करी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जीरा हमारा अच्छे से तड़क गया है तो मैंने यहाँ पर 5 से 7 हरी मिर्चें ली हैं जिनको हल्का सा स्लिट किया है। अगर हम बारीक चॉप करके डालते हैं और घर में खाने वाले बच्चे या बूढ़े होते हैं तो जो मिर्ची होती है उनके मुंह में आती है, इसलिए मैं अक्सर इस तरह से हरी मिर्च को स्लिट करके डालती हूँ। इससे तीखापन तो आता ही है, साथ ही मिर्ची किसी के मुंह में भी नहीं आती। मिर्ची जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो मैंने आलू को बॉयल करके रखा है। तो 4 बड़े आलू लिए हैं, इनको पील करके पीसेस में चॉप कर लिया है। हम आलू को पहले अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उबले आलू की जगह आप कच्चे आलूओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तेल के साथ अच्छे से आलू को मिक्स करेंगे और इसे मैं हाई फ्लेम पर ही छोड़ दूंगी। एक साइड हमारा ये आलू जो है बढ़िया सा भुनकर लाल फ्राई हो जाएगा, और जब तक आलू फ्राई होगा तब तक चलिए हम देख लेते हैं वो सीक्रेट चीज़ मैं क्या यहाँ पर ऐसा इस्तेमाल करने वाली हूँ जिससे हमारी खिचड़ी खिली खिली बनेगी। यहाँ पर मूंगफली रखी है दोस्तों। मूंगफली के साथ ही एक चीज़ का इस्तेमाल हम करने वाले हैं जो कि आज की सीक्रेट चीज़ है, और वो चीज़ है हमारी नारियल का पाउडर। जी हाँ, कोकोनट का पाउडर। अगर आपके पास नारियल का पाउडर नहीं है तो आप गट का जो सूखा नारियल है उसके पीसेस काट कर भी इसको मूंगफली के साथ ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें करना यह है कि मूंगफली और नारियल का एक पाउडर तैयार करना है। आपने मूंगफली का पाउडर तैयार करके साबूदाने की रेसिपी देखी होगी, पर नारियल के साथ नहीं देखी होगी। एक बार जरूर इसको ट्राई करिएगा। अब ये हमारा नारियल का पाउडर है लगभग 1/2 कप, और यहाँ पर हाफ से ज़्यादा जो मूंगफली के दाने हैं वो मैं नारियल के साथ मिलाकर मिक्सी के जार में डालकर इसको अच्छे से पीस लूँगी। इसको हम पीसेंगे एकदम ड्राई पाउडर, फाइन पाउडर। जितना बढ़िया पाउडर हम पीसेंगे उतनी ही बढ़िया हमारी खिचड़ी बढ़िया बनेगी। तो इसको मिक्सी में के जार में डालकर अच्छे से चला लेते हैं। तो हमारा मूंगफली और नारियल का पाउडर कुछ इस तरह से बनकर तैयार होता है। इसको हम साइड रख देंगे। इसकी जो डालने का प्रोसेस है वो हम एकदम लास्ट में करेंगे। अभी हमारा आलू जो है बहुत अच्छे से भुन गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप जिंजर 1 टेबल स्पून। जिंजर को आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको चॉप करके डाला है। आलू आप सोच रहे होंगे कढ़ाई में लग रहा है तो खिचड़ी भी चिपकेगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, अब आलू जो है अच्छे से भूनने के लिए थोड़ा सा ये चिपक रहा है, पर अभी जो है जब मैं यहाँ पर साबूदाने के ये दाने डाल रही हूँ, यहाँ पर हम सारे दाने एक साथ डालेंगे। तो 400 ग्राम साबूदाना, जैसे मैंने पहले भी बताया, 400 ग्राम साबूदाने को मैंने भिगा लिया था। साबूदाना डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं चिपकता कढ़ाई में। और इसी के साथ साथ जो थोड़े से एक आध मसाले हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जीरे का पाउडर। आप जीरे को भून कर भी पाउडर बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा व्रत में खाने का जो नमक होता है, सेंधा नमक, वो हम 2 चम्मच डालेंगे, यानी कि 2 टीस्पून, क्योंकि खिचड़ी में ज़्यादा बना रही हूँ। नमक का टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब रहा ये काली मिर्च का पाउडर, इसको भी हम डालेंगे लगभग 1 टीस्पून। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं।
और इसको मिलाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे दाने बिल्कुल ही खिले खिले हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने साबूदाने को भिगोया था वो जो है काफ़ी मैटर करता है हमारी साबूदाने की खिचड़ी में। और इसके बाद जो हम अपनी पाउडर यूज़ करेंगे मूंगफली और नारियल का, उससे भी हमारी पूरी खिचड़ी बहुत ज़्यादा खिली खिली बनने वाली है। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर इस रेसिपी में आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जीरे के बाद आप टमाटर को भून लीजिएगा और उसके बाद से नॉर्मल तरीके से खिचड़ी को बना लीजिएगा। और ये रहा हमारा नारियल और मूंगफली का पाउडर। इसको मिलाकर भी हम अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद से सिम फ्लेम पर आप 1 से 2 मिनट इसको छोड़ सकते हैं, जिससे कि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है आपस में अच्छे से रच बस जाता है। इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा भूनेंगे तो खिचड़ी जो है कढ़ाई में चिपक जाएगी। अभी आप देख रहे हैं हमारी खिचड़ी लगभग बनकर तैयार है। इसे मैंने 1 मिनट तक पकाया है और 1 मिनट पकाने के बाद भी हमारी खिचड़ी बिल्कुल खिली खिली है। जो हम लोग मूंगफली और नारियल का पाउडर डालते हैं दोस्तों, उसके पीछे रीज़न यही है कि ये जो पाउडर की कोटिंग होती है ये हमारे साबूदाने के दानों पर चिपक जाती है, जिससे एक एक दाना अलग अलग रहता है। ये आपस में चाहे खिचड़ी कितनी भी ठंडी हो जाए ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। और इस तरह से अगर आपने कभी बनाकर ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। अब ये रहा हमारा खिचड़ी बनकर तैयार है। इसके ऊपर हम डाल देंगे खूब सारी हरी धनिया की पत्तियाँ, जिनसे हमारी खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ लोग व्रत में हरी धनिया नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए। आप चाहें तो यहीं पर कढ़ाई में ही मूंगफली और नींबू का जूस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब सर्विंग करती हूँ तो ये दोनों चीज़ें ऐड करती हूँ। इससे ये देखने में भी अच्छा लगता है, साथ ही सारी खिचड़ी में मूंगफली जाकर सौगी भी नहीं होती है। तो जब आपको खाना है तभी आप मूंगफली की सर्विंग करें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खिचड़ी कितनी बढ़िया खिली खिली है, कितने बढ़िया इसके एक एक दाने जो है खिले हुए हैं। मैं आपको इस तरह से स्पून से उठा कर भी दिखा रही हूँ और कढ़ाई में ही बिल्कुल नहीं चिपका है, साथ ही इसके दाने बिल्कुल अलग अलग हैं। इसे हम चाहे 2 घंटे बाद खाएंगे चाहे 4 घंटे बाद, खिचड़ी के दाने हमारे साबूदाने के दाने एकदम अलग अलग रहेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। अब चलिए हम कर लेते हैं अपने साबूदाने की खिचड़ी की बढ़िया सी सर्विंग। और सर्विंग करते समय जितनी ही चीज़ें दिखने में अच्छी लगती हैं उतने ही खाने वाले का मन प्रभावित होता है। इसे अच्छे से प्लेट में डालेंगे और ये जो खड़ी खड़ी मिर्चें हैं ये भी साथ में खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे अपने मूंगफली के भुने हुए दाने। और हाँ, मूंगफली के दानों में आप अगर चाहें तो चाट मसाला या फिर व्रत का कोई भी मसाला है वो आप डाल सकते हैं, जिससे मूंगफली चटकीली लगती है। साथ में डाल दें नींबू का जूस या फिर नींबू के टुकड़े रख दें और हरी मिर्च से सर्विंग कर सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है दोस्तों हमारी साबूदाने की खिचड़ी, एक एक दाना खिला हुआ। होप करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और रेसिपी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।